कहने का मतलब है कि बीजेपी जातवाद को बनाई है और जातवाद को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल बढ़ावा दे रही है। तो आप लोग जो है जातीय जनगणना का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। भैया जात कौन बनाया है? लालू जी बनाए हैं। तो बीजेपी बनाई है। बीजेपी बनाई है। कैसे बीजेपी बनाई? आज बीजेपी जो से पहले जात नहीं था। जो जात को हिंदू मुस्लिम करके करा उसका संरक्षण आप दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप जाति का बात करते हैं। तो आप लोग भी तो जातीय जनगणना का सपोर्ट भैया कर रहे हैं। जाति सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम। उस जाति जनगणना करा करके उस वहाँ तक के पहुँचना चाहते हैं कि सरकार का काम डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब गुरबों तक के काम नहीं पहुँचता है। खोज खोज के भैया आप कौन जात है, कौन जात है पूछ रहे हैं और एक जाति वादे नहीं पड़ रहा है। भैया जाति व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था का हम लोग विरोधी है, लेकिन जो शेड्यूल बना हुआ है उस शेड्यूल से पता चले कि हाँ इस कैटेगरी के लोग इतना है, इतना में कितना गरीब है, कितना के पास भूमि नहीं है, कितना बेरोजगार है। आज आप देख लीजिए आज सबसे ज्यादा गरीब गुरबी SC ST OBC का संख्या। अरे मोदी जी आपको औकात है तो जा करके पहले चीन जो आपका जमीन हड़प लिया है वहाँ से चीन की जमीन तो कब्जा मार के भगाने का काम करे। इस जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। आपने कहा था कि हमारे देश के तरफ जो देखेगा उसको आंख निकाल देंगे। आज यार आपकी औकात कहाँ गया? आपका 56 इंच सीना कहाँ गया? आपने कहा था सिपाही बन के काम करेंगे। अरे भ्रष्ट प्रधानमंत्री आपके घर में घुस करके पुलवामा हत्याकांड करवा, आपका रीजन में कभी सांसद में गोली बम चलवाते हैं तो कभी भी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा और उनके हाथ से अपनाई करने के कारण हमारे नौजवान साथियों को जो वीर सपूत है उनको बम से उड़ाने का, पुलवामा जैसा हत्याकांड करवाने का काम करते हैं। इस वक्त मैं RJD कार्यालय में हूँ। जैसा कि यहाँ पे जो है वो झुग्गी झोपड़ियों पे सम्मान में एक दिवसीय सम्मान समारोह चल रहा है और उसी पे बात हो रहा है। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनिल मलिक जी और जानते हैं ये लोगों से कि ये लोग कार्यक्रम क्यों रखे हैं, रखने का पीछे मकसद क्या है। सर क्या सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल का। जी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा ढेर सारी शुभकामना आप लोगों के साथ है। ये कार्यक्रम आप लोग किस लिए रखे हैं? देखिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सच्चा सिपाही है और राष्ट्रीय जनता दल का एक प्रकोष्ठ है जिसका नाम झुग्गी झोपड़ी स्वच्छकार प्रकोष्ठ है, जिसका आज गरीब गुरबों का यह ना बैठक है जिसमें से आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी, राजमाता राबड़ी देवी जी एवं जगदा बाबू, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी ने जो गरीबों के प्रति हमेशा स्नेह दिखाते हैं, उनकी आवाज़ों को बुलंद करने का काम करते हैं, वही गरीब गुरबों आज आने का यहाँ पर काम दिखाने का काम कर रहे हैं कि आज भी आपके साथ में हम लोग हैं, आपके कदम से कदम मिलाने का काम करते हैं और 2024 में उनके हाथ को मजबूत करके और नरेंद्र मोदी ऐसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री को गद्दी से उतारने का काम करें। सम्मान तो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, आप टारगेट पर क्यों ले लिया? क्यों उनके बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं आप लोग? भैया अनाप शनाप नहीं बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी है। ऐसा थोड़ी है कि वो बीजेपी का प्रधानमंत्री है। हम राष्ट्रीय जनता दल, मेरा प्रधानमंत्री हो गए, पाकिस्तान का मेरा प्रधानमंत्री होंगे कि वही मेरा प्रधानमंत्री है। आदरणीय मेरा प्रधानमंत्री जी है। आज वह देखते हैं क्या क्या करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, गरीब को खाली खून चूस रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। खून चूस रहे हैं जी बिल्कुल चूस रहे हैं। गैस दे दिए, सिलेंडर दे दिए, भारत को पता है चांद पे पहुंचा दिए, G20 सबसे सम्मेलन करा रहे हैं भारत में जो नहीं हुआ था। आप कह रहे हैं कि ये ना वैसे। भैया G20 आप लोगों ने देख रहे हैं ना, वो 2020 खेल रहे हैं। ठीक है, 2020 खेल करके गरीब को हटा नहीं छिपाने का काम करते हैं कि हमारा शिकायत ना हो जाए। ये गरीबों को नहीं, गरीब को साफ हटाइए दे, मतलब मट्टी में मिला देने का काम करते हैं। आप लोग ने देखा होगा कि इनके शासन काल में, प्रधानमंत्री जी के शासन काल में सबसे ज़्यादा किसान का अत्याचार हुआ है, माता बहनों पर अत्याचार हुआ है, नवयुवक जो है, जो कहीं ना कहीं गरीब मजदूर का बेटा शहर में रहकर पढ़ता था, आज उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है सरकार। इसलिए हम लोग हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि जात हिंदू धर्म नहीं होता है, जात कोई होता है तो वह गरीब और अमीर होता है और हम लोग इंसान हैं, इंसान ही बनेंगे। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी जातवाद को बनाई है और जातवाद को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल बढ़ावा दे रही है। तो आप लोग जो है जातीय जनगणना का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। भैया जात कौन बनाया है? लालू जी बनाए हैं। तो बीजेपी बनाई है। बीजेपी बनाई है। कैसे बीजेपी? आज जो पहले जात नहीं था। भैया आज आप जात का, जो जात छुआछूत की भावना रखता है, जो जात को हिंदू मुस्लिम करके करा, उसका संरक्षण आप दे रहे हैं।
तो स्वाभाविक है कि आप जाति का बात करते हैं। तो आप लोग भी तो जातीय जनगणना का सपोर्ट भैया कर रहे जाति हैं। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम, उस जाति जनगणना करा करके उस वहाँ तक के पहुँचना चाहते हैं कि सरकार का काम डायरेक्ट वहाँ तक के पहुँचे जहाँ तक एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब गुरबों तक के काम नहीं पहुँचता है। आप जाकर देख लीजिए, झोपड़ी गाड़ करके गंगा किनारे में रह रहा है, रोड काट में रह रहा है, कोनो सरकार आया 2 डंडा मारा, झोपड़ी उजाड़ कर फेंक दिया। क्या उसको विकास नहीं होना चाहिए? क्या वह शिक्षा से वंचित होना चाहिए? क्या रोजगार से वंचित होना चाहिए? आज उसी सब को उठा करके खोज करके विकास देने का काम और हर एक चीज़ से मुहैया कराने का काम हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी करेंगे। जाति खोज के भैया आप कौन जात है, कौन जाता है? पूछ रहे हैं कि जाति वादे नहीं पड़ रहा है। भैया जाति व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था का हम लोग विरोधी है, लेकिन जो शेड्यूल बना हुआ है उस शेड्यूल से पता चले कि हाँ इस कैटेगरी के लोग इतना है, इतना में कितना गरीब है, कितना के पास भूमि नहीं है, कितना बेरोजगार है। आज आप देख लीजिए, आज सबसे ज़्यादा गरीब गुरबी SC ST OBC का संख्या ज़्यादा है, लेकिन आज भी डोम का बेटा, चमार का बेटा, आज भी मुसर का बेटा आज भी शिक्षा से वंचित है। ऐसा सब विकासशील देश में यह कहीं ना कहीं चिंता की विषय है कि भारत को आज किस मुकाम पे होना चाहिए और किस मुकाम पे है। अगर भारत को विकास करना है तो एक छोटे से छोटे मरैया में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तक विकास पहुंचेगा, तभी भी भारत विकास होगा। मोदी जी जैसा जुमलेबाज नहीं करना चाहते हैं, न करते हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी। मोदी जी को आप जुमलाबाजी कह रहे हैं, विदेश में उन्हीं का डंका बज रहा है, चर्चा हो रहा है। 20 को देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को भारत में बुला दिए हैं। ए भैया को बात सुनिए, हम वही अपना घर भोज करते हैं, ठीक है, सब के गोर निहोरा पकड़ के सब विधायक के सांसद के बुला लेते हैं। गोड़ पड़े हैं सबके, गोड़ पड़े हैं तो कथी कर लेंगे? इससे पहले भी प्रधानमंत्री 2014 में बने ना जी, तो आए बुलाए थे ना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अमेरिका के आए थे, पूरा अपना प्रदर्शन किए थे कि हमारे पास इतना गोला है, इतना तोप है, इतना बारूद है, इतना ये है, फलाना ठिकाना। कथी हो गया? क्या चीज कर लिए थे? अरे मोदी जी आपको औकात है तो जा करके पहले चीन जो आपका जमीन हड़प लिया है वहाँ से चीन की जमीन तो कब्जा मार के भगाने का काम करे। इस जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। आपने कहा था कि हमारे देश के तरफ जो देखेगा उसको आंख निकाल देंगे। आज यार आपकी औकात कहाँ गया? आपका 56 इंच सीना कहाँ गया? आपने कहा था सिपाही बन के काम करेंगे। अरे भ्रष्ट प्रधानमंत्री, आपके घर में घुस करके पुलवामा हत्याकांड करवाए, कहाँ गया आपका सीना? ऐसा भ्रष्ट, ऐसा हमारे घटना पूरे देश में नहीं हुआ था। जो आपके रीजन में, आपका रीजन में कभी सांसद में गोली बम चलवाते हैं तो कभी भी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा और उनके हाथ से अपनाई करने के कारण हमारे नौजवान साथियों को जो वीर सपूत है उनको बम से उड़ाने का, पुलवामा जैसा हत्याकांड करवाने का काम करते हैं। शर्म नहीं आती है आपको? भारत चांद पे पहुंच गए, इसके आपके लिए गर्व की बात नहीं है? मोदी जी की बदौलत। मोदी जी के कौन दिया था? मोदी जी का औकात है? न्यूज चैनल में उन्हीं का नाम चल रहा है, आप कह रहे हैं कि ये ना हो। अरे भैया, एक समय था कि जब भारत को आजाद कराने के लिए लोकतंत्र की चौथा स्तंभ को हम लोग पत्रकारिता कहते हैं, लेकिन आज शर्म आती है ऐसा पत्रकारिता जो जितना भी नेशनल मीडिया चैनल है जो आज मोदी जी का, सिर्फ मोदी जी का गुणगान करते। आप देखिए गौर से, अब तो हमको देखना भी घिनना लगता है। सारा के सारा मीडिया चैनल बिक गया है और गोदी मीडिया, ऐसा मीडिया चैनल, यह मीडिया चैनल नहीं, यह एजेंट है, यह गोदी मीडिया है। जितना भी लोग का शर्म आना चाहिए कि हमारे भारत को किस रास्ते पे धकेलने का काम करता है। इसका सबसे बड़ा कोई गुनाहगार होगा तो वह मीडिया चैनल होगा। G20 हो रहा है, मान लीजिए गरीबी नहीं हट रहा था, गरीबों को हटा दे रहे हैं, भारत को चमका रहे हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत है? अरे क्या चमका है भारत के जी? क्या चमका है? इनको औकात है? हम तो औकात की बात करते हैं। इनको औकात है चमकाने का? इनको औकात है सिर्फ पूंजीपतियों को साथ देना, पूंजीपतियों का एजेंट बन करके काम कर रहे हैं। आज आप लोग ने देख लीजिए, यही पूंजीपतियों के खिलाफ आदरणीय हमारे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी ने बैंकों को नेशनलाइज किया था, जो या फिर उसी बंधुआ मजदूर की तरफ हम लोगों को, समाज को धकेलने का काम करते हैं नरेंद्र मोदी, जो आज सारे बैंक और सारे संस्था को बेच करके खाने का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं अंग्रेजों की गुलामी का सीख करके फूट डालो और राज करो, वैसा
वैसा प्रतीत हमको दिखाई दे रहा है। वैसा काम आदरणीय नरेंद्र मोदी करते हैं। तो हम लोग ने विचार किया, हम लोग एकत्र है, संगठित है, और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को भटकाने का काम करेंगे हिंदू मुस्लिम को, तो इस बार वो नहीं चलेगा, जुमलेबाज नहीं चलेगा। तो इस वक्त थे मेरे साथ अनिल मलिक जी, जो साफ साफ बोले कि मोदी जी जो है वो काम नहीं बल्कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और इस बार 2024 के चुनाव में हम लोग मोदी जी को गद्दी पर बैठने नहीं देंगे, बल्कि गठबंधन उनको रोकने के लिए तैयार है और गद्दी पर उनको बैठने नहीं देगी, चाहे वो इसके लिए कितना भी कोशिश कर लीजिए, हम लोग उनसे फाइट करने के लिए तैयार हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।